हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 34। इसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लिए इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट ली है, लेकिन इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी वर्कशीट को ओपन करके कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 1, क्योंकि पहली सर्वसमीका या पहली इक्वलिटी आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता है इसको सोल्व करो। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, यानी हर हमारा सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ 1 + 3 ऐड हो जाएंगी। तो 4/4 क्या आ गया? 1। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। चलिए जी, सेकंड करते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, ये भी 1/2, 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। आधा और आधा 1 होता है। नाउ तीसरा करते हैं। साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? ये हमारी 1/2 होती है। ओके, सॉरी, ये होती है हमारी √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर। और कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? ये 1/2 होती है। तो वही 3/4 + 1/4, एलसीएम सेम, 3 + 1 4/4 यानी 1। देखो तीनों ही केसेस में हमारा आंसर 1 आया। कहने का मतलब क्या है? यानी जब साइन स्क्वायर है और इधर कोस स्क्वायर और एंगल सेम है, देखो एंगल यहाँ 30-30, यहाँ 45-45, बाकी सब चीज़ सेम है, यहाँ 60-60। अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और सेम एंगल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहीं से हमारा सर्वसमीका बन के आती है। तो देखो क्या बन के आती है हमारे पास सर्वसमीका, वो ये है कि अगर एंगल हमारा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस सेम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारी पहली सर्वसमीका निकल के आई। दिस इज़ 1। अगर मैं किसी इनमें से, देखो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं खाली ऊपर वाले इसकी वैल्यू निकालूँ कोस स्क्वायर थीटा की, तो कोस स्क्वायर थीटा इसको रखा था 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से ये दो चीज़ निकल के हमारे पास आ गई। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो अब आगे क्या कहता है कि हमारे पास ये है, कहता उदाहरण 1 sec a के रूप में अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी जो जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं सेक के अलावा, उन सबको भी सेक की फॉर्म में लाना। तो सबसे पहले देखो कोस तो सेक का उल्टा होता है, तो कोस की वैल्यू तो 1/sec a हो ही जाएगा। ये तो सिंपली ईजिली आ गया। अब हम ये रिलेशन को हम जानते हैं। तो अगर मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 - कोस स्क्वायर है। तो कोस की वैल्यू क्या होती है? 1/sec। तो कोस स्क्वायर है तो 1/sec स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर 1/1, तो एलसीएम क्या आ गया? सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू इधर चली गई, तो सेक स्क्वायर -1। तो इधर से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट लग गया। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लग गया। अब नीचे ये वैल्यू स्क्वायर में है तो इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ऊपर बस इतने पे स्क्वायर रूट लगा। तो ये हमारी साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू है। तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है? इसकी उल्टी। अब सेक हमारा ऊपर चला गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इतना ही फ़र्क है। टेन ए क्या होता है? साइन ए बटे कोस है, ये छोड़ो। तो साइन ए की वैल्यू क्या थी भाई? ये वाली लिखो, सेक स्क्वायर a-1/sec a। नीचे कोस है, कोस की वैल्यू क्या होती है? 1/sec a। तो sec a ऊपर चला जाएगा, sec a बटे 1, sec से sec कट गया। तो क्या आंसर आ गया? जो ये मैंने काटा था यही तो आंसर आ गया, सिर्फ अंडर रूट में। कोट क्या होता है? sec का उल्टा। तो sec की वैल्यू क्या आई थी? tan की वैल्यू आई थी sec स्क्वायर a-1। इसका रिवर्स करेंगे तो 1/sec स्क्वायर -1। तो हमने सेक को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं
उनको हमने सेक की फॉर्म में ला दिया। बस यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट में कहता है कि x की वैल्यू a sin थीटा, y की वैल्यू a cos थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, x की प्लेस पर हमने a sin थीटा रख दिया, y की प्लेस पर a cos थीटा। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर अलग होगा, साइन का स्क्वायर अलग, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास a स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो तो इन्होंने क्या करा, ये हमें गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले गए, तो साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी है सर्वसमी का, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन कोस की पावर 4 थीटा बनेगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है। तो हमने क्या करा, अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊँ, जैसे ये लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। तो 1 इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है ये, या आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और यही हमको प्रूव करना था। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है इसमें। नाउ नेक्स्ट कहता सोल्व करो, ट्राई योरसेल्फ। यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो वैल्यू बनेगी। ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ये 1 माइनस ये भी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल था। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास ये वाला कि सेक स्क्वायर थी एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो सेक की वैल्यू अगर मैं कोस में निकालूँ तो 1 बाय कोस होती है, स्क्वायर लग रहा तो ये हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो एलसीएम हमारा यही आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर चला गया, कोस स्क्वायर एक्स इधर चला गया, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाले की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में नीचे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स का रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। दिस इज़ राइट हैंड साइड। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस हमारा पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बोलता है ये रिलेशन हमें गिवन है, तो कहता के का मान ज्ञात करो। तो ज़रा हम इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारी के की वैल्यू है। ज़रा इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया भाई ये। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी या समसमी का क्या होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा होता है, और सेक और कोस एक दूसरे के रिवर्स हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, ये के इक्वल आ रहा है, तो इनकी वैल्यू 1 आ गई, तो के की वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी, तो 1 का स्क्वायर बनेगा ना, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई 1। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जब एक दूसरे के रिवर्स को, यानी जैसे एक्स है, एक्स को अगर मैं 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा ना, वही रूल इसमें लगने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट, जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा था वैसे ही है, कहता साइन एक्स के रूप में बाकी सबको लाओ। देखो सबसे पहले तो हम कोसेक पे आ जाते हैं। कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, तो कोसेक एक्स की वैल्यू निकल गई, सिंपल सी बात है। अब ज़रा हम साइन एक्स के रूप में लाते हैं। देखो
कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो कोस एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट लग गया। अब कोस एक्स पता चल गया तो सेक एक्स भी निकाल सकते हो। सेक एक्स क्या हो गया 1 बटे, आपके पास आएगा ये 1 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो एक ये वैल्यू निकल गई, एक हमारे पास ये वैल्यू निकल गई और एक हमारे पास ये वैल्यू, तो 3 तो निकल गई, 2 और रह रही है। तो tan x क्या होता है भाई हमारे पास, tan x होता है साइन एक्स बटे कोस एक्स। तो ऊपर वाली तो साइन एक्स है ही, नीचे कोस एक्स की वैल्यू रख दो √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये tan की वैल्यू निकल गई। और इधर कोट की निकालेंगे तो कोट इसका रिवर्स होता है, तो ये सिंपल का सा क्वेश्चन था ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स। तो ये निकल गया, ये निकल गया, 1 2 5 हो गए, छठा हमारा साइन एक्स था ही। तो इस तरह से हमने सबको साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सी ये हमारी वर्कशीट थी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। तो इसको अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।